की हत्या का बदला लेना चाहिए। युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने यह ऐलान किया है कि वो खामनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इस हत्या की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है डोनाल्ड ट्रंप पर। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी अमेरिका को यह जानकारी दी है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि भारतीय क्रिकेट में आईपीएल के शेर आयरलैंड और इंग्लैंड में कैसे ढेर हो गए। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में हारी है, उससे भारत के क्रिकेट फैंस निराश भी हैं और हैरान भी हैं। निराश इस बात पर हैं कि हमारे जो बल्लेबाज आईपीएल में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम ये डिकोड करेंगे कि इस टीम को चुनते समय कहां गलती हो गई। और आखिर में आज आपके लिए एक सुझाव है, और वो ये कि अब से जब भी आप खाना खाने के लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं, तो एक बार उसके किचन को ज़रूर चेक कीजिए और देखिए कि आपके पेट में जाने वाला ये खाना किन हालात में तैयार हो रहा है। अगर आपने इसे देख लिया तो शायद आप खाना खाएंगे ही नहीं। मुंबई में एक बहुत मशहूर आइसक्रीम ब्रांड के पार्लर में फूड डिपार्टमेंट ने जब छापा मारा तो पाया कि उस पार्लर में चूहों और मक्खियों की भरमार थी, चारों तरफ गंदगी थी और आइसक्रीम में एक्सपायरी डेट वाले सामान का इस्तेमाल हो रहा था। ये आज आपको भी सावधान करने वाली खबर है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। आज ईरान की सेना IRGC ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यह चेतावनी दी है कि वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला जरूर लेगी और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आप खुद सोचिए कि अली खामनेई की हत्या की जिम्मेदारी किस पर आती है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे पोस्टर्स लेकर आए थे जिन पर उन्होंने ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी। ईरान के आम लोग भी हर हाल में खामनेई की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। ये माहौल ईरान की सड़कों पर अभी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के मीडिया में छपी अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का एक प्लान बना लिया है और इजराइल ने अमेरिका को इस हमले की प्लानिंग की पूरी जानकारी दे दी है। ट्रंप को ईरान से खतरे का एक और कारण है वर्ष 2020 में ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, और तब अमेरिका के एक ड्रोन हमले में IRGC के कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी मारे गए थे। ये वहां के एक बहुत ही लोकप्रिय जनरल थे और उस समय भी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी ईरान के पास ट्रंप पर जानलेवा हमला करने के अब एक नहीं बल्कि दो कारण हैं। ईरान ट्रंप को अली खामनेई के साथ साथ कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार भी मानता है। और आपको याद होगा, हमने कल भी आपको यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर हैं और इसी वजह से उन्हें अपना विमान सुरक्षा कारणों से बदलना पड़ा था जब वो टर्की से वापस आ रहे थे। दुनिया भर में यह ट्रेंड देखा गया है कि जब भी किसी नेता पर हमला होता है या उसकी हत्या की साजिश की खबर आती है तो उसकी लोकप्रियता अक्सर बढ़ जाती है और लोगों की सहानुभूति भी उस नेता के प्रति बढ़ जाती है। इसे राजनीति में अक्सर रैली अराउंड द लीडर इफेक्ट कहते हैं। यानी संकट के समय लोग अपने नेता के पीछे ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए। वर्ष 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चली थी और वो गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। तब कुछ समय के लिए उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर ट्रंप पर 3 बार हमले की कोशिश हो चुकी है। इस समय अमेरिका के 58% लोग ट्रंप से नाराज हैं और अपने दोनों कार्यकालों में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कभी भी इतनी कम नहीं रही। उनकी लोकप्रियता ऑल टाइम लो है। अभी बड़ा सवाल है कि क्या ये नई खुफिया जानकारी सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी है या इसके पीछे कोई राजनीति भी हो सकती है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी ये मानते हैं कि ये इजराइल का
ट्रंप को भड़काने का एक नया तरीका भी हो सकता है, ताकि ट्रंप ईरान के खिलाफ और सख्त रुख अब अपनाएं। यह भी हो सकता है कि जानबूझकर यह खबर इस तरह से प्लांट की गई हो ताकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सहानुभूति बढ़ जाए और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाए जिसकी जान को अब विदेशी ताकतों से खतरा है। तो एक बड़ी बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को यह जानकारी दी है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान बना लिया है और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पूरी कोशिश करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब युद्ध विराम हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, उस समय इजराइल इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं था और इस बार इस युद्ध विराम के समझौते में इजराइल को अमेरिका ने दूर रखा। यह भी हो सकता है कि इजराइल ने जो जानकारी दी है यह ट्रंप को भड़काने के लिए दी हो। ये इसलिए दी हो ताकि अमेरिका की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो पैनिक मोड में आ जाए। और ट्रंप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का है कि जब आप ट्रंप को इस प्रकार की बात बताएंगे तो वो भड़क जाएंगे और हो सकता है कि वो ईरान पर नए सिरे से और बड़े हमले शुरू कर दें। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनकी सुरक्षा दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा मानी जाती है। लेकिन ऐसे में ईरान का ये कहना कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला कर सकता है, इजराइल की खुफिया एजेंसियों का ये कहना कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर का एक असर जो है वो आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगा। आपको याद होगा अभी अमेरिका जब इजिप्ट गए थे नेटो देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, वहाँ से वापस आते समय भी उन्होंने अचानक अपना प्लेन बदल लिया था। माफ़ कीजिएगा, जब तुर्की गए थे, तुर्की में जब वो गए तो तुर्की से वापस आते समय उन्होंने अपना ये प्लेन बदल लिया था और ये एक बहुत बड़ी बात है। उस समय उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा था कि उन्होंने अपना प्लेन क्यों बदला, लेकिन उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन प्लेन को इस्तेमाल किया और कतर ने जो उन्हें नया प्लेन दिया था उसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय नहीं किया था जब वो तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे। ये खबर हमने कल भी आपको दिखाई थी कि तुर्की से जब वो वापस लौटे, ये अपने आप में ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्लेन को बदल लें। एक ऐसा प्लेन जिसे वो छोड़ चुके हैं, जिसे रिटायर करने की बात हो रही है, वापस उस प्लेन को वो सर्विस में लाए और उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन प्लेन से उस समय यात्रा की। अमेरिका के इतिहास में जब भी किसी राष्ट्रपति पर कोई हमला हुआ है या देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आया है तो अमेरिका की जनता अक्सर अपने राष्ट्रपति के समर्थन में एकजुट हो जाती है। ऐसा पहले भी देखा गया है। वर्ष 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन एक जानलेवा हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% से बढ़कर 73% हो गई थी। वर्ष 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अप्रूवल रेटिंग 51% से सीधे 90% तक पहुंच गई थी, जो तब अमेरिका के इतिहास की सबसे ऊंची अप्रूवल रेटिंग्स में से एक थी। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो सकता है जो रोनाल्ड रेगन के साथ और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ हुआ? यानी जैसे ही अमेरिका के लोगों को यह बात पता चलेगी कि उनके राष्ट्रपति की जान खतरे में है और एक दूसरा देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिका की जनता के बीच डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक नई सहानुभूति पैदा हो जाए, उनकी अप्रूवल रेटिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाए। और यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय बड़ी परेशानी में है, उन पर इस युद्ध को रोकने का ज़बरदस्त दबाव है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध उन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन वो इसमें से निकले कैसे, और ईरान उन्हें इस युद्ध में से बाहर निकलने नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि ये एक नया एग्जिट प्लान हो कि सारे लोगों का जो ध्यान है वो इस बात पर चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो ईरान पर और बड़े हमले का फैसला होता है या फिर युद्ध विराम का फैसला होता है, उस फैसले को अब लोग एक नई दृष्टि से, एक नए नजरिए से देखेंगे। वैसे
ईरान के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बदला लेना कभी नहीं भूलते, चाहे इसमें उन्हें कई महीने लग जाएं, कई साल लग जाएं या कई दशक लग जाएं। ईरान ने अगर ये तय कर लिया कि वो बदला लेगा तो फिर वो बदला लेकर ही छोड़ता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह ख़ुमैनी, आपको याद होगा, उस समय ख़ुमैनी ने मशहूर लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी को जान से मारने का फतवा जारी किया था। सलमान रुश्दी पर आरोप था कि उन्होंने अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस में इस्लाम का अपमान किया है और इजराइल ने यह फतवा जारी कर दिया। इजराइल के सुप्रीम लीडर ने उन्हें जान से, माफ़ कीजिएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह फतवा जारी कर दिया और इस फतवे के बाद रुश्दी को अपनी जान बचाने के लिए लगभग 20 साल तक छिप कर रहना पड़ा। 20 साल तक वो इस डर के साए में जीते रहे कि ईरान उनकी हत्या कभी भी कर सकता है। इसके बाद रुश्दी कुछ कार्यक्रमों में सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगे। जब बहुत समय हो गया, 20 साल पुरानी बात हो गई, तो सलमान रुश्दी को यह लगा कि अब तो ईरान के लोग भी भूल चुके होंगे। अब वो धीरे धीरे सार्वजनिक स्थानों पर नजर आने लगे, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। ख़ुमैनी के फतवे के 33 साल बाद अगस्त 2022 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक शख्स जिसका नाम है हादी मातर, उसने सलमान रुश्दी पर हमला किया और इस हमले में सलमान रुश्दी की जान तो बच गई, लेकिन उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये वो व्यक्ति है जिसने फतवे के 32-33 साल बाद सलमान रुश्दी पर हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हादी मातर अमेरिका में ही पैदा हुआ था और ख़ुमैनी के विचारों से प्रभावित होकर उसने सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि किसी फतवे की वजह से उन पर 33 साल के बाद भी हमला हो सकता है। और अब सलमान रुश्दी कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि उनकी एक आंख खराब हो चुकी है इस हमले की वजह से। तो सलमान रुश्दी को उन्होंने 33 साल के बाद भी छोड़ा नहीं और यह हमला 33 साल के बाद हुआ फतवे के। वैसे ही ट्रंप को भी यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर हैं, जब तक वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, तब तक उन्हें हर तरह की सुरक्षा मिल रही है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ये सुनिश्चित करेगी कि ट्रंप तक कोई पहुंच ना सके, कोई गोली ट्रंप को छू ना सके। 24 घंटे उन्हें किसी भी खतरे से बचाने की पूरी तैयारी रहती है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनकी असली चुनौती तब शुरू होगी। इसलिए ईरान ने जो धमकी दी है ये अपने आप में खतरनाक हो सकती है और ये जो खतरा है ये ट्रंप पर अब आजीवन मंडराता रहेगा। हैरानी की बात यह है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान से बातचीत तो करेगा, लेकिन युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। यह है उनका लेटेस्ट पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले किया है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक्स, वी हैव अग्रीड टू डू सो, बट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्टेटेड टू देम इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द सीज फायर इज ओवर। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत जारी रखना चाहता है, अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गया है, लेकिन युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। अमेरिका ने अली ख़ामनेई की जिस तरह से हत्या की, उसने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है और यही ट्रंप पर खतरे की सबसे बड़ी वजह है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की 6 दिनों की अंतिम यात्रा में लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए हैं। 4 करोड़ 30 लाख। ईरान का दावा है कि ख़ामनेई की अंतिम यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा है आज तक की। ईरान की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ है, सोचिए, और इन 9 करोड़ लोगों में से ईरान की 9 करोड़ की आबादी है और इराक की लगभग 4 करोड़ 70 लाख की आबादी है, और इन दोनों देशों को मिलाकर करोड़ों लोगों का इस अंतिम यात्रा में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, अगर ईरान की आबादी 9 करोड़ है और ईरान के लगभग 4 करोड़ लोग उस
अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो सोचिए लगभग आधी आबादी या सोच लीजिए कि 40% आबादी ईरान की ऐसी है जो अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। यह अपने आप में खामनेई की लोकप्रियता को दिखाता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहां ईरान की जनता का महासागर उमड़ आया है। میخونم عرض منم تمام یا علی مدد و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و کان من الذین یجاهدون فی سبیل الله وارحمه و ایانا برحمتک رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. तो ईरान का दावा है कि 4 करोड़ 30 लाख लोग अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और ये जो संख्या है ये अली खामनेई की अंतिम यात्रा को इस दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा बना देती है, अगर ईरान का यह दावा सही है तो। जैसा मैं आपको बता रहा था, ईरान की जो आबादी है 9 करोड़ के आसपास है और उस 9 करोड़ में से अगर 4 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं किसी न किसी रूप से, तो आप समझ लीजिए कि अली खामनेई की लोकप्रियता ईरान में क्या है। और ईरान अब इन तस्वीरों का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहा है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अली खामनेई की जो लोकप्रियता है वो ईरान में कितनी ज़बरदस्त है। अली खामनेई अपने पीछे जो सत्ता छोड़ कर गए हैं, अली खामनेई के जो बेटे हैं, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनकी जो सत्ता है वो कितनी लोकप्रिय है, कितनी मजबूत है और कैसे ईरान के लोग अपनी सरकार और अपनी सत्ता के साथ खड़े हैं, ये संदेश ईरान इन तस्वीरों के ज़रिए देना चाहता है। और आज ये तस्वीरें दुनिया के हर बड़े न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ एजेंसीज़ में और अखबारों में ये तस्वीरें दुनिया भर में छप रही हैं। और दुनिया भी बड़ी हैरान है कि कुछ महीने पहले तक उन्हें बताया गया था कि अली खामनेई लोकप्रिय नहीं है, ईरान की जनता उनके खिलाफ खड़ी है, उन्हें हटाना चाहती है। और आज अली खामनेई के लिए देखिए ईरान में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अली खामनेई को एक दिन पहले ही उनके पैतृक शहर मशहद की ऐतिहासिक इमाम रज़ा दरगाह में दफनाया गया और ये शहर शिया मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। खामनेई की कब्र के बगल में ही उनकी 14 महीने की नातिन, उनकी बेटी, दामाद और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की पत्नी को भी दफनाया गया है। और आज ईरान ने इसकी नई तस्वीरें जारी की हैं जहां पर उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को दफनाया है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें जो दफनाया है, उसकी नई तस्वीरें ये हैं।
अब आपके लिए एक और नई खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई पहली बार 11 जुलाई को ईरान के कोम शहर में एक शोक सभा में दिखाई दे सकते हैं। सार्वजनिक रूप से पहली बार उनकी ये अपीयरेंस होगी। इस शोक सभा में मुज्तबा खामनेई के पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर